आज इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10 का एक परफेक्ट रोड मैप दूंगा जिससे तुम्हारे 98 या 99% आ जाएंगे। एंड आई गारंटी अगर तुम्हें वीडियो एंड तक देख के अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हें 98 तो आ ही जाएंगे, वो भी विदाउट एनी कोचिंग। हाय आई एम सक्षम, मेरे को 97 आए थे। हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चों को 100% एंड 99.2% भी आए। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब करके हमारे नेक्स्ट गिव अवे का पार्ट बनो। ये वीडियो में मैं A to Z सब कुछ कवर करूंगा। देखो ये तुम्हारा एक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ट्रैकर है। जैसे तुम्हारी एग्जाम हो रही स्कूल में, यूनिट टेस्ट हो रही, हाफ ईयरली हो रही, प्री बोर्ड्स वगैरह हो रही, पूरे साल में तुम एक सब्जेक्ट के जितने भी एग्जाम दे रहे हो वो एग्जाम के नाम लिखना, उसमें जितने तुम्हारे क्वेश्चन सही हुए थे वो लिखना, जितने इनकरेक्ट क्वेश्चन थे, एंड एट द एंड टोटल मार्क्स लिखना है। चेक करना कि जो तुम इतने सारे टेस्ट दे रहे हो तुम्हारे ग्रेजुअली मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एंड यहाँ नोट्स वाली जगह पे तुम एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हारी मिस्टेक्स क्या हो रही है, तुम्हें क्या क्या इंप्रूव करना है। अब देखो चैप्टर है, सिलेबस कवर करने के लिए तुम 80-20 रूल फॉलो करो, मतलब 20% ऐसा सिलेबस है जिससे 80% पेपर बनता है। एंड जो भी इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज चैप्टर्स है इनको पहले कवर करो, इनको ज्यादा टाइम दो एंड इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग नोट्स दोनों बनाओ। एंड रिवर्स एनसीईआरटी मेथड फॉलो करो। हम क्या करते हैं कि पहले हम लेक्चर देखते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। बट यही गलत कर रहे हो तुम। सबसे पहले लेक्चर देख लो, अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट वगैरह, उसके बाद डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो इसका फायदा क्या है, जैसे तुमने लेक्चर देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जो तुमने लेक्चर में समझा था उसकी मेमोरी टेस्ट हो गई। सेकेंडली तुम्हें और क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। थर्ड, जब तुम नोट्स बनाओगे ना, पहले तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, नोट्स तुम और अच्छे से बनाओगे और डिटेल में बनाओगे, वो सब एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर कर लोगे जो तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स पे मिल रहे हैं। अब देखो तुम्हारा भी वही रूटीन होगा कि तुम सुबह 7-8 बजे उठते होंगे, रेडी होते होंगे, फिर स्कूल जाते होंगे, 2 से 3 बजे आते होंगे, फिर 5 से लेकर 8 बजे तक तुम्हारी ऑनलाइन क्लास वगैरह रहती होंगी, फिर होमवर्क वगैरह करते होंगे एंड बहुत सारा टाइम वेस्ट तो हो ही जाता है, फिर बोर्ड्स के लिए तैयारी भी नहीं कर पाते। तो स्कूल में ही 3 चीजें करना। सबसे पहले जो स्कूल में फोकस करो, जो सब्जेक्ट तुम्हें स्कूल में अच्छे से समझ जा रहा है उसको बस आके रिवाइज करो एंड उसकी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली टीचर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाओ, तुम्हें प्रैक्टिकल्स में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एंड थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। थर्ड, जो स्कूल का होमवर्क है ना वो स्कूल के ब्रेक में कर लिया करो। अब मैं तुम्हें एक मस्ट डू प्लान दूंगा जो तुम्हें आज से लेके बोर्ड्स तक फॉलो करना है, जिससे तुम्हारे 98 का रास्ता है ना वो आसान हो जाएगा। सो मैथ्स में तुम्हें ये सब चीजें फॉलो करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस लगाना है, रोज कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहाँ से सॉल्व करें? आरडी से कर सकते हैं, एग्जाम्पलर से कर सकते हैं, आरएस से कर सकते हैं, मेरी जो बीवाईक्यू बुक है वहां से कर सकते हैं, तुम यूट्यूब से भी कर सकते हैं। बट रोज कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही हो जाएंगे, बट जो भी एनसीईआरटी की थ्योरी है, जो उसके चैप्टर्स है, उसकी जो भी थ्योरी है ना तुम्हें हर अल्टरनेट डेज पे पढ़ना है, मतलब मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब जो एमसीक्यूज है वो तुम्हें हर अल्टरनेट डेज पे करना है, बट सोने से पहले करना है। मतलब सोने से पहले तुम कोई भी एक एमसीक्यू उठा लो गूगल वगैरह से, एग्जाम्पलर वगैरह से, या मैंने हर चैप्टर के एमसीक्यू दे दिया है व्हाट्सएप चैनल पे, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। फिर जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो तुम्हें हर अल्टरनेट संडे देना है, मतलब एक संडे को तुम्हें पूरा रिवाइज करना पड़ेगा हफ्ते भर का, एंड सेकंड संडे को तुम्हें बस चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। कहाँ से दोगे? गूगल पे टेस्ट अवेलेबल है, या तो कोई भी रेफरेंस बुक में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब मैथ्स के हर एक चैप्टर के लिए 2 शीट बनाना। पहला जिसमें तुम एक चैप्टर के जितने भी फॉर्मुलाज है वो लिखोगे, जितनी थ्योरी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो लिखोगे। एंड जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन मिला वो टॉपिक का या वो फॉर्मुला का जो भी सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन मिला वो क्वेश्चन को वहां पे लिख लेना। सेकंड शीट सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या करना है, जब तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पता है बहुत सारे टीचर बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं, शोभित भैया ने कुछ बता दिया, ऋतिक सर ने कुछ बता दिया, थोड़ी बहुत जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा वाली इंफॉर्मेशन मिल रही वो लिख लेना। फिर जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हें बहुत सारे अप्रोचेस मिलेंगे वो लिख लेना, तुम्हें बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेंगी वो भी लिख लेना। अब मैथ्स के चैप्टर को कवर करने के लिए सबसे पहले ऋतिक सर है, शोभित भैया के लेक्चर से सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम सीबीएसई की कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ करना, मेरी ई बुक करना, उसके साथ एमसीक्यू क्विज करना एंड स्कोर ऑफ क्लास 9, 10, 10 एंड उषांक सर के चैनल को फॉलो करना फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। साइंस और फिजिक्स के 4 से 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। लाइक जो भी चैप्टर हो सबसे पहले उसके फॉर्मुला रिवाइज करो, थ्योरी रिवाइज करो, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तुम्हें अल्टरनेट डेज पढ़ना है, बट अगर समझो तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत वीक है तो तुम्हें केमिस्ट्री रोज पढ़ना पड़ेगा एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी तुम अल्टरनेट डेज पढ़ सकते हो। देखो केमिस्ट्री में तुम्हें कॉन्सेप्ट्स, रिएक्शन, डेफिनेशन एंड एक्टिविटी पे फोकस करना है एंड स्पेशली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना। बायोलॉजी में थ्योरी, कीवर्ड्स एंड डायग्राम्स पे फोकस करो एंड अल्टरनेट डेज पे बस आधा घंटा साइंस की एनसीईआरटी पढ़ो, जहां पे तुम्हें एक्टिविटीज भी कवर करना है, बॉक्सेस भी कवर करना है। एंड संडे को तुम चैप्टर वाइज टेस्ट कर सकते हैं, या तो पूरे हफ्ते में जो कुछ भी किया उसको रिवाइज कर लेना। सो साइंस के लिए अलग सर को फॉलो करना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं। तुम एनसीईआरटी वाली वीडियोस भी देख सकते हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना। मैंने इसमें एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक सॉल्व की थी, जिससे मेरे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन की तैयारी हो गई थी। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि तुम एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक बाय करो एंड अगर तुम डिस्क्रिप्शन के लिंक से बाय करते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करना, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साइंस एंड फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो, इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एसएसटी में रोज 4 से 5 क्वेश्चन को लिख के देखो, इसमें मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगेगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज है, कोई रेफरेंस बुक से करना। एंड रोज 30 मिनट एसएसटी की एनसीईआरटी रीड करो। देखो जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हो गए, रिवाइज करने की जगह तुम क्या करो, जब सुबह स्कूल जा रहे हो ना उसके पहले तुम रोज आधा घंटा है ना एसएसटी की एनसीईआरटी रीड करो। एंड जो टेक्स्ट बुक में ब्लैंक स्पेस है ना वहाँ पे तुम की नोट्स बना सकते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर के लॉन्ग नोट्स बनाना एंड हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना। बेस्ट नोट्स कैसे बने मैंने ये वाली वीडियो में डिटेल में कवर किया है।
एंड रिवाइज करने के लिए एक मेथड यूज करना, एक्टिव रिकॉलिंग। पता है मेरी एक बार हाफ ईयरली थी, सो हाफ ईयरली में मैथ्स का पेपर था, वो पेपर हो गया था मेरा लिख के। नेक्स्ट डे मेरा एसएसटी का पेपर था, तो मैंने क्या किया, एक चैप्टर मन में एक्टिव रिकॉल कर लिया कि भाई ये चैप्टर में ये हुआ था, ये डेट थी, मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो गया। मतलब हर एक चैप्टर का माइंड में फ्लो बन जाना चाहिए, क्रोनोलॉजी बननी चाहिए, स्पेशली हिस्ट्री में एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी में हर टॉपिक के 5 से 6 कीवर्ड्स फाइंड करो, उसको लर्न कर लो एंड उसको शॉर्ट नोट्स बना लो। टीचर्स यू कैन फॉलो इज दिगराज सर एंड कुणाल सर, दोनों ही बेस्ट टीचर है, बट मैंने दिगराज सर को फॉलो किया था। एमसीक्यूज एंड हर एक चैप्टर की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अब इंग्लिश में पता है सबकी कंप्लेन रहती है कि मार्क्स ही नहीं आ रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो है बट क्वेश्चन को बनाना ही नहीं आता है। पहले एक डिटेल लेक्चर देखो, मैं तुम्हें सीबीएसई गाइडेंस सजेस्ट करूंगा, इसमें पूरी डिटेल में एनसीईआरटी कवर है। फिर कम से कम एनसीईआरटी को 3 से 4 बार पढ़ो, एक साथ मत पढ़ना। हाफ ईयरली के टाइम पे पढ़ लिया, यूनिट टेस्ट के टाइम पे पढ़ लिया, प्री बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ लिया, एंड रोज कम से कम आधा घंटा बैठ के इंग्लिश की जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसको रीड करो। तुम्हें कीवर्ड्स एंड एनसीईआरटी की लाइन याद हो जाएंगे एंड आंसर फॉर्मेशन में भी हेल्प होंगी। इंग्लिश के नोट्स में कैरेक्टर एंड उसकी कैरेक्टर्स के सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन है वो लिखना, एनसीईआरटी की वोकैब एंड कीवर्ड्स लिखना, एंड उसके साथ साथ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस भी लिखना। ग्रामर के भी शॉर्ट नोट्स बनाना फॉर क्विक रिवीजन। अब इंग्लिश में तुम रोज कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फ्रॉम पीवाईक्यूज। जो भी तुमने ग्रामर का टॉपिक समझा उसके कम से कम 10 से 20 पीवाईक्यू सॉल्व करो। अल्टरनेट डेज पे करना या तो सिर्फ वीकेंड्स पे करना। एंड सैटरडे संडे को कम से कम 3 कॉम्प्रिहेंशन चेक सॉल्व करो, बट आंसर राइटिंग रोज करना। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि हर सब्जेक्ट को कैसे यूटिलाइज करना है, उसको कैसे प्लान करना है, बट अब कुछ फ्री रिसोर्स है जो तुम सबको फॉलो करना चाहिए फॉर 100%। पहला सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ जो तुम्हें नवंबर दिसंबर में करना है, क्योंकि अगर तुम अभी से करोगे फालतू में डिमोटिवेट हो जाओगे। अभी थोड़ा तुम इजी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चंस करो, नवंबर दिसंबर में तुम्हें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस लगाना है। सेकंड चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जो तुम्हें selfstudy.com में मिल जाएंगी। थर्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं पर मैं अभी बता रहा हूँ, मैथ्स एंड साइंस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथ्स के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें एज इट इज दिखेंगे बोर्ड्स में। एंड मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करना। राइट इन कमेंट सेक्शन आई विल स्कोर 100% इन क्लास 10th। एंड फ्रॉम टुडे टू मिड ऑफ नवंबर तुम्हें अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। एंड नवंबर दिसंबर में नोट्स रिवाइज करना, एनसीईआरटी को फिर से रीड करना एंड सैंपल पेपर सॉल्व करना। एंड फाइनली जनवरी में तुम्हें 80-20 रूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना है, उस चैप्टर की चैप्टर वाइज टेस्ट देना एंड मिस्टेक को एनालाइज भी करना। अब तुम्हें 5 से 6 घंटे नहीं बैठना है पढ़ने को, तुम कोई भी सब्जेक्ट का एक ट्रैक बनाओ कि भाई इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये टॉपिक कवर करना है। जैसे ही हो जाए उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू करो। देखो ये तुम्हारी एक डेली टू डू लिस्ट है। पहले वाला मार्क्स ट्रैक करता है, ये सब्जेक्ट वाइज टू डू लिस्ट है। मतलब तुम क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस कर रहे डेली वो लिखना। एनसीईआरटी तुमने पढ़े नहीं पढ़े टिक मार्क कर सकते हो तुम लोग। मिस्टेक्स क्या तुम कर रहे हो वो भी लिख सकते हो तुम अलग से बुक में। नोट्स बनाया कि नहीं बनाया वो चैप्टर के वो भी लिख सकते हो। एंड एक्स्ट्रा तुम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह कवर कर, लाइक बैकलॉग कुछ बचा है सो वो भी तुम लिख सकते हो। एंड उसके आगे सिर्फ टिक दे देना तुमने जिस दिन पे जो कुछ किया। एंड अगर तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए सो ये वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये वीडियो सबके साथ शेयर करना, सबकी हेल्प होनी चाहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, आई एम सक्षम मोटवानी।